अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद साकिब साहब। सऊदी अरेबिया से हैं साकिब भाई या दुबई से हैं? जी सर, यू अबू धाबी से। अबू धाबी से, सॉरी, आई एम सॉरी, इज फ्रॉम अबू धाबी। हमारे साथ हैं, अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा साकिब साहब, आज मैं जिन लोगों की मुझे तलाश होती है उनमें से एक इनकी भी तलाश थी कि जिन्होंने क्रिप्टो में और फॉरेक्स में अपने पैसे बर्बाद होते देखे हो, अपने अकाउंट वॉश होते देखे हो, ना सिर्फ खुद बल्कि इनके काफ़ी दोस्तों ने, और कई कई बार वॉश किए हो। और आज इन्होंने जो मेरे साथ डिस्कशन की तो उसमें इन्होंने वही सारे फैक्टर्स बताए जो मैं वीडियोस में आप लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ लेवरेज के ऊपर बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट तो खरीद ही नहीं रहे हो। आप तो बेसिकली एक बंद डब्बा खरीद रहे हो और उसे ऊपर नीचे कर रहे हो फ्लक्चुएशन के साथ। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता स्टेटस इधर यूएई में क्या है। पाकिस्तान में तो 99% जो कंपनियां हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो करा रही हैं वो फ्रॉड है। टीवी पे भी जो मोस्ट फ्रॉड पर्सनैलिटीज आया करती थी, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, वो उन्हें डिफेंड कर रही हैं। और वो कहती हैं जी हमें प्राइम मिनिस्टर धमकी दे रहा है और हमें ये धमकी दे रहा है। यार तो खुद फ्रॉडी हो, तुम्हें किसने धमकी देनी है? तो वो आप उसी से समझ जाएं। एक इंसान की पूरी एक पर्सनालिटी होती है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड होता है, वो अपनी माजी में जिंदगी में क्या करता रहा है। दूसरा जो बेवकूफ़ हैं, देखिए आईटी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आईटी का इसमें, ये हम जो सेशन कर रहे हैं ये भी आईटी से हो रही है। आप पाक रुपये जो है वो डिजिटल बन जाए, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल डिजिटल चल सकता है, पाउंड बन सकता है, डॉलर बन सकता है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये बाज लोग तो ऐसे वो करते हैं कि हम महरूम हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग से। आप पहले इन कामों में सबसे आगे हैं, आप पीछे कैसे रह जाएंगे? स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के, स्वाय जी। इलीगल मीन से पैसा बाहर भेजने के, और वो पैसा जो वापस कभी नहीं आना, स्वाय अपना पैसा फ्रॉडियों के हाथ देने के, आपको इस कामों में से कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि फॉरेक्स का काम और बिटकॉइन का तो वैसे ही इलीगल है। फॉरेक्स का काम जो लोग कर रहे हैं 90% से ज़्यादा जो है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो आपका पैसा लूट कर वो भाग सकते हैं, बाद में आप कचहरियों के चक्कर काटते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर कागज़ों में मुनाफा बन ही गया। लेकिन पहले वो आपको कागज़ों में ही फारग करवा देते हैं। को मुनाफा है ही नहीं तो फिर तो बात ही ख़त्म हुई। तो आपको इस फर्क को समझ लें। साकिब भाई को भी हाथ लगे हुए हैं और मैं उनकी भी दास्तान सुनूंगा। एक फिजिकली एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। मैं कोई शेयर नहीं आपको कह रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कभी भी शेयर नहीं रिकमेंड करता होता कि जी पीएसओ का फर्ज करें आप शेयर लेते हैं, तो आप पीएसओ का पंप जाके भाई देख सकते हैं, पंप लगा हुआ उसमें तेल डाल रहा है आप गाड़ियों में। उसको किताबों में भी नंबर ऑफ पंप्स जो दिए हुए हैं वो एक्चुअल हैं, और चीज़ चल रही है। कोई सीमेंट प्लांट है तो वो चल रहा है, खरीदो फरोख्त हो रही है। कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री है तो वो ग्राउंड पर है, फर्टिलाइजर बना रही है। ये कैसा बिजनेस है? और आप मेरी बात छोड़ दें, मैं हर बार नीचे लिंक लगाता हूँ, इस बार फिर लगा दूंगा। वॉरेन बफेट के कोट है, चार्ली मंगल के कोट है, बिल गेट्स के कोट है। जो इंसान भी मैंने आज तक फाइनेंस को समझता है या स्टॉक मार्केट्स में मार्केट्स को समझता है, वो सब ये बात बताता है कि ये बिल्कुल बकवास काम है और ये एक स्कैम है। और सूनर और लेटर आपके टोटल पैसे वैसे ही खत्म हो जाने हैं। इसमें दो तीन ऑब्जेक्शन हैं जो मैंने साकिब भाई को भी मजीद बताए कि पहली बात, अगर आपके वॉलेट में से, डिजिटल वॉलेट में से पैसे आपके कॉइन निकल जाते हैं, हु विल यू रिपोर्ट टू? आप किसे रिपोर्ट करेंगे? दूसरी बात, नो कल बडीज। इंटरनेशनल बॉडीज आपको ये कह देती हैं कि ये जी इलीगल है, ब्लड मनी है, इससे ट्रांसफर हो रही है, इससे टेररिस्ट का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इससे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये करेंसीज को हम बैन करते हैं और कई मुल्कों ने बैन किया है। तो आप क्या करेंगे उस बिटकॉइन का? या कोई भी कॉइन, हमारे को कंपेन बिट के खिलाफ नहीं है, आज नाम बदल बदल के उसके वो जो डॉज कॉइन और इथीरियम और ये और वो, वेयर विल यू गो? तीसरी बात मैं ये कहता हूँ, जो सबसे बड़े इडियट है, हमकों के सरदार, और ये फ्यूचर में तुझे पेमेंट इससे होनी, पेस्ट्री भी बिटकॉइन से मिलनी है। क्या कोई दुकानदार ऐसा सूप बेच सकता है कि 100 रुपए का उसने सूप लगाया हुआ है, पाक रुपी का या डॉलर का या किसी चीज का? जितनी देर में बंदा सूप पी के बाहर निकले, वो 120 भी हो सकता है और वो 90 भी हो सकता है। अगर उसने दिन में 10-12 ट्रांजेक्शन ऐसी कर ली जो माइनस में हुई, तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी भाई। तो डोंट टॉक रबिश यार। वो लगा देना प्रमोट करने के लिए, वी ऑल्सो एक्सेप्ट बिटकॉइंस,
वो एक ऐसे दिखाने की बात होती है, एक वो बात होती है, लेकिन एक चीज को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लेना ये नहीं होगा कि जी तनख्वाहें भी करेंसी में होंगी, टैक्सी ड्राइवर जो है किराया भी बिटकॉइन मिलेगा, उसको टैक्सी ड्राइवर को पता ही नहीं कि पेट्रोल के पैसे भी ना पूरे हों। हर वक्त हर आदमी ताश की गड्डी बांट के एक जुए की फॉर्म में बैठा हुआ है कि यार यहाँ तो आज किराया डबल हो जाएगा, यहाँ किराया आधा रह जाएगा। तो ऐसे दुनिया में बिजनेसेस नहीं होते। जो करेंसीज हैं उनमें फ्लक्चुएशन जरूर होती है, लेकिन उनमें वो इतनी माइनर फ्लक्चुएशन होती है कि जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है। तो जी। ये ये एक सेंसिबल चीजें देखें, जज्बात में आना, हम टेक्नोलॉजी से मरूब हो जाएंगे, पता नहीं हम कौन सी मिठाई है जो भाई एक्सपोर्ट्स करो, अपने आप को ग्रो करो, आगे बढ़ो जिंदगी में, और काम करो अपने, उससे आप करोगे, कुछ प्रोड्यूस करने से आप आगे पीछे जिंदगी में होंगे, बिटकॉइन से या ये क्रिप्टो से नहीं होंगे। अब मैं चाहूंगा कि साकिब भाई की बात सुने, इनको कंपैरिजन भी इनसे ले, स्टॉक मार्केट वर्सेस दीज थिंग्स, और इनकी राय भी। जी जी साकिब भाई। सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। जैसे सर आपने बताया फॉरेक्स का और क्रिप्टो का, जी सर, बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा। जिस अब भी जो है मैं जब सोचता हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ, तो बस कई अकाउंट मेरे वॉश हुए। और बस 1-2 कंपनियों ने जो है वो इसी तरह बस वो पता ही नहीं चला, गायब ही हो गई। तो खैर, वो जो होना था वो तो हो गया। तो ये माशाल्लाह, सर आपके बारे में यही कहूँगा कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, और आपने जो ये दिया जलाया है, ये जो तालीम और ये जो स्किल जो है दे रहे हैं, तो यही है कि हम भी इससे रोशनी हासिल करें और ये स्किल सीखें, और आगे जो है वो जो है हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भी दूसरों को सिखाएँ, और ये सारा जो है, जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम शेयर करें। तो अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह, वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी आपने मुझे गाइड किया है, और जो भी आपने मुझे इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जो भी आपने मुझे बताए हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन पे काम करूँगा, और उम्मीद है अल्लाह जो है वो हमें इस पे कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो है इस दुनिया में बहुत कम हैं। कोई कोई टाइम था, हम ढूँढ रहे थे कि पाकिस्तान में कोई हमें ऐसा मिल जाए कि जिससे हम कोई एजुकेशन हासिल कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब जो है सर्च की, और आप जो है मुझे जो है इस तरह हमने बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपने गाइड कर रहे हैं, तो जो अल्लाह जो है आपको और तरक्की दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह साकिब कोशिश भाई। होगी। जी। साकिब भाई ने मुझे यही बात कही थी कि जी मैं कोशिश करता रहा शुरू में कि काफ़ी साल पहले से कि कोई पाकिस्तान में हमें बंदा मिल जाए, और हम पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करना हो, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसके क्या मौके मौजूद हैं। तो मैं आज फिर दोबारा एक बार आप लोगों को अपडेट कर दूं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सहूलत कर दी है। रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट RDA के तहत आप 48 घंटे के अंदर आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज कर सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक यूरोप, अमेरिका या और ममालिक से है, तो अपना तमाम तर पैसा प्रॉफिट के साथ आपको जब उस मुल्क में ज़रूरत हो वापस ले जा सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि वो पैसे आते ही वहाँ से हैं, तो वो रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, ये इस डेट में आए, इतना इन्होंने प्रॉफिट बनाया, अब ये वापस जा रहे हैं। वो चूंकि मॉनिटर होते हैं, तो उसमें एक तो बिल्कुल वो लीगल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बिल्कुल कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाती। और ये यूरोप, अमेरिका और इन ममालिक में जितने लोग हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। मैं अब आ जाता हूँ गल्फ वाले लोगों की तरफ, जैसे ये हमारे साकिब भाई हैं, और जो दोस्त हैं जो सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, इन मुल्कों में हैं, और भी बहुत से मुल्कों के मैं नाम लेना भूल गया हूँ, मस्कत, ओमान। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों ने अल्टीमेटली ज़ाहिर है आना लौट के पाकिस्तान होता है, और अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जो वो पैसे अपने किसी रिश्तेदार के हवाले करते हैं, या कोशिश करते हैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह को ख़रीदने की कोशिश करें, तो उसमें खुर्द बुर्द हो जाती है। या तो कोई लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी पे फंस जाते हैं, या उनका रिश्तेदार उनको पहले ही बहुत लंबा साड़ा उनके साथ गड़बड़ कर देता है। मेरा ख्याल है साकिब साहब
अपनी स्टोरीज दोस्तों की जानते ही होंगे, अपना नाम तो नहीं मैं इनका ले रहा, ना इन्होंने ऐसी कोई स्टोरी डिस्कस की, ऐसा ना हो इनके दोस्त यार खिलाफ हो जाएं या फैमिली वाले खिलाफ हो जाएं। लेकिन मेरा जी, चूंकि बहुत ज़्यादा रबता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, तो ये हर बंदे की कहानी है कि उसको कभी उसके कज़न ने ठगी लगा ली, तो कभी उसके साले ने उसके साथ हाथ कर दिया, तो कभी बहनोई ने कर दिया, तो कभी भाई ने कर दिया, कभी बहन ने कर दिया। दूसरा ये है कि आप जब आरडीए खोलते हैं तो एक तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तो एक चीज़ है ही, आपके हाथ में आपके पैसे का कंट्रोल आ जाता है। पहले होता ये था कि रशीद ने हाथ 2 लाख रुपए भेज रहे हैं, तो रशीद जो है वो बाद में एक देता रहा, एक वापस आ गया था, यार मेरे ज्यादा खर्च हो गए ना, मेरे को वापस कर देना थे। तो वो एक प्रॉब्लम होती थी। अपने किसी भाई के हाथ अकाउंट में भेजते हैं तो वो खुद रख लेता, ज्यादा अम्मी अबू को नहीं देता। तो आरडीए से आपके पास कंट्रोल है आपके पैसे का। अगर आपका बिजली का बिल, अभी फर्ज करें आप रहते हैं गुजरांवाला में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो बिजली का बिल आया आपका 20,000, तो वहीं से वो तस्वीर व्हाट्सएप पे भेज दिए, आप वहीं से उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं, तो 20,000 आपका अकाउंट में से जाएगा। कोई ऊपर सरचार्ज नहीं कोई रिश्तेदार लगा पाएगा। बच्चों की फीस है तो वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन है, अपने किसी दोस्त से आपने पैसे लिए, वो आप उसे वहां बैठे हुए एक सेकंड में, जैसे आप इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंकिंग होती है, तो गाड़ियों के टोकन लगवा सकते हैं, घरों के प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं, अब हम भी टैक्सेस ऑनलाइन पे करते हैं, घर खरीद सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा चाहें आप वो रख सकते हैं। तो ये मैं नहीं आपको कहूँगा कि डैम फंड में आप पैसे दे दें, मैं नहीं कहूँगा अपनी हार्ड अर्न मनी जो है उसको मुफ्त किसी को दे दें उठा के, पाकिस्तान में भी क्यों दे दें। लेकिन अगर आपको वतन से प्यार है, और जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को है, तो एक अमाउंट कम से कम एक दो आईफोन के बराबर पैसे, 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आप चाहे तो डॉलरों में फिक्स डिपॉजिट दे दें, चाहे तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें। उससे फायदा क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट पे आपको रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट इन द वर्ल्ड मिल रही है फॉरेन करेंसी में। उससे फायदा ये होगा कि आपका मुल्क मजबूत होगा। आखिरकार आप लोग इस मुल्क से गए हैं, आप फ्री कुछ ना दें, आप उसमें से भी बेनिफिट लें, लेकिन कम अज कम अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान जी, दुनिया का ये वाहिद मुल्क है कि जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इधर से ही रोटी खाते हैं और इसी के खिलाफ बोलते हैं। और बाकी मैं जितनी इकोनॉमीज को देखता हूँ, इंडियंस ने जितनी सपोर्ट, जितना ट्रेड बढ़ाया हुआ है अपने मुल्क का, वो आउट ऑफ द वे गए हुए हैं। मैंने देखा है कि जो श्रीलंकन है, बंगाली है, वो सब कोशिश करते हैं पलट के। तो ये अगर गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया है और आप लोग अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके बच्चे इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि थोड़ा अमाउंट, ज़्यादा बेशक ना करें, आप एक तो हेजिंग हो जाएगी। कभी आप पाकिस्तान छुट्टियां मनाने आते हैं तो आपके पैसे वहाँ पड़े हैं, वहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं चीज़ों की और चीज़ें खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका ये मुल्क है, इसमें इन रोड्स रखें। मैं तो फ्यूचर में आप लोगों को जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें मैं कहूँगा कि यहाँ आईटी कंपनियां भी बनाएं, यहाँ पे बिजनेसेस भी लें। अब तो वर्चुअल ऑफिसेज हैं, वर्चुअल असिस्टेंट जितने सस्ते यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप उनको भी पेमेंट, आप जैसे ही काम उधर से होता है आप उनको पेमेंट खुद दे सकते हैं। तो आपके हाथ में एक फ्रीडम है, एक लीगल वे है, बजाय हुंडी के जरिए और 2 नंबर जरिए से पैसा भेजने के, जो कि आपको फायदा दे सकता है। तो हमारी इस सारी कंपेन का मकसद यही है कि लोगों को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान तरक्की करे। साकिब भाई जैसे दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उन्हें अल्लाह उधर भी तरक्की दे, और जब यहाँ आए तो यहाँ भी वैल्यूएबल एसेट्स बने हुए हों, उसमें उनको ग्रोथ मिले। तो मैं बैठा हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरे नंबर आप लोगों के सामने, अगर आप लोग मुझसे ये लेना चाहें गाइडेंस तो आप ले सकते हैं। और आप यकीन माने कि ये जितना मैंने अपनी कई बार इस बात को कहे, बार बार रिपीट करने से मेरे को क्या मैं कहूँ, बात का असर नहीं रहता। ये मैं अपने टाइम की कुर्बानी देता हूँ कि जिस जिस रेट पर मैं आप लोगों को 1 घंटा अपना देता हूँ, या अपनी वर्कशॉप में मैं लोगों को ट्रेन जिस अमाउंट में करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को फ़ायदा हो, हमारा मुल्क ग्रो करे। चले जी पॉलिटिशियन नहीं करते तो हम तो कर सकते हैं अपनी जगह पे, हम तो करें, वो करें ना करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।